भाई को डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता के मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि इस अवधि में नगरीकरण उच्चतम सीमा पर था, किंतु दास प्रथा किसी न किसी रूप में विद्यमान थी और इन दासों की आवश्यकता की पूर्ति और उनके कल्याण के लिए भी व्यवस्था की जाती थी। वैदिक काल में 3 प्रकार के सामाजिक कार्य स्पष्ट रूप से संपादित किए जाते थे। ये कार्य शासन, सुरक्षा तथा व्यापार से संबंधित थे। इन कार्यों को संपादित करने वाले 3 वर्ग विद्यमान थे। इस युग में यज्ञ, हवन एवं दान का प्रचलन था। समाज के सभी सदस्य उत्पादन संबंधी कार्यों में भाग लेते थे और उनके सामूहिक श्रम के फलों को सभी सदस्यों में वितरित किया जाता था। यज्ञ जीवन तथा उत्पत्ति को बनाए रखने के लिए समुदाय की क्रियाओं का संकलन था। हवन सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप दिन प्रतिदिन होने वाले लाभों का व्यक्तिगत सदस्यों में वितरण था। दान प्रसन्नता के अवसरों पर समुदाय के सदस्यों में युद्ध से प्राप्त वस्तुओं का वितरण था। इस व्यवस्था में समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व अन्य प्रत्येक व्यक्ति पर था। वैदिक काल में विशेष प्रकार की सहायता की आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों का उत्तरदायित्व शासकों, धनी व्यक्तियों तथा सामान्य समुदाय के साधारण सदस्यों द्वारा आपस में बांट लिया जाता था। सभी लोग अपने साधनों के अनुसार अपने कार्य का पालन करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। ये कार्य मंदिरों एवं आश्रमों की स्थापना, उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए संपत्ति के समर्पण, संतों एवं महात्माओं के लिए मठों के निर्माण, घुमक्कड़ योगियों तथा मंदिरों एवं आश्रमों में रहने वालों के लिए भोजन इत्यादि की आपूर्ति के रूप में किया जाता था। बौद्ध काल में भी लोगों के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने सड़कें बनवाई, ऊबड़ खाबड़ मार्गों को बराबर करवाया, बांध बनवाए, पुलों का निर्माण कराया तथा तालाब खुदवाए और समाज में पाई जाने वाली परंपरावादी अनेक प्रकार की कुरीतियों का विरोध किया। धार्मिक प्रेरणा से समाज सेवाएं प्रारंभ हुईं। अनेक प्रकार के सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य संपादित किए जाने लगे। उदाहरण के लिए नहरें, तालाब तथा कुएं खुदवाना, पेड़ लगवाना, मंदिर बनवाना, धर्मशाला तथा आश्रम बनवाना, विद्यालय तथा चिकित्सालय स्थापित करना इत्यादि। इन सभी कल्याणकारी कार्यों का उद्देश्य आवागमन से मुक्ति दिलाने वाले, मोक्ष तथा सामाजिक स्वीकृति को
प्राप्त करना था। अनेक प्रकार की धार्मिक संस्थाओं ने भी सार्वजनिक कल्याण संबंधी कार्य प्रारंभ किए। अनेक धनवानों ने अपनी संपत्ति धार्मिक संस्थाओं को सौंप दी या ट्रस्ट बना दिए, जिनके माध्यम से अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे।